अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? इस वक्त मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर हूँ और मैं कराची जा रहा हूँ। और कराची बाय एयर ट्रैवल करने का एक तरह से ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी हम लोग कराची डायरेक्टली नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा लेओवर है रहीम यार खान पे। और मैं जिस एयरलाइन पे सफ़र कर रहा हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम इस एयरलाइन पे सफ़र कर रहा हूँ। इसका नाम है साउथ एयर। साउथ एयर एयरलाइन है ये, कराची टू इस्लामाबाद और इस्लामाबाद टू कराची डायरेक्टली नहीं जाती, बल्कि इसका कहीं ना कहीं लेओवर होता है। और साउथ पंजाब की एयरलाइन है, तो इसका रहीम यार खान में या बहावलपुर के अंदर या एक आध और आई थिंक इनका एयरपोर्ट है, वहाँ पे ये स्टे करते हुए जाते हैं। और वहाँ पे अगर इन्होंने पैसेंजर्स उतारने हैं तो वहाँ पे उतार के फिर आगे कराची या इस्लामाबाद जिस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं। एक तरह से आप इसको ट्रैवल व्लॉग भी कह सकते हैं, लेकिन ट्रैवल व्लॉग के साथ साथ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ साउथ एयर के साथ जो मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूँगा, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर एयरलाइन और इसके अंदर जो एयरक्राफ्ट जिसके थ्रू हम सफ़र कर रहे हैं उसके हवाले से फर्दर इन्फॉर्मेशन आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो अभी हमने जो है वो अपना चेक इन करवा लिया है, सामान लगेज जमा करवा दिया है, बोर्डिंग पासेस मुझे मिल गए हैं, और अभी हम लोग बस आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट में तकरीबन आई थिंक लेस देन एन आवर का टाइम जो है वो बाकी है। थोड़ी देर में इंशाल्लाह बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको आप एक ट्रैवल व्लॉग भी कह सकते हैं और एयरलाइन का रिव्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस एयरलाइन में सफ़र करने जा रहा हूँ। और एक तरह से ये यूनिक और डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि ये फ़्लाइट थोड़ी सी लंबी फ़्लाइट है। और जिस एयरक्राफ्ट के अंदर हम लोग सफ़र करेंगे ये एयरक्राफ्ट भी डिफरेंट है। छोटा जहाज़ है, ATR है, ATR 72-500 ये एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर भी फर्स्ट टाइम जो है वो सफ़र करने जा रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन होगी इस एयरलाइन के हवाले से, इस सफ़र के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। ये फ़्लाइट जो है वो तकरीबन 4.5 से पौने 5 घंटे की फ़्लाइट है, क्योंकि हमारा 40 से 45 मिनट्स का लेओवर है रहीम यार खान के अंदर। स्टॉप ओवर इसको आप कह सकते हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कराची की तरफ जाएंगे। जो हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ अभी पहले जब हम गाज़ी से अपने घर से निकले, तो वो थोड़ी सी क्लिप्स मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर जो है वो आगे का जो सफ़र है वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। ये बॉर्डर है ना पंजाब से KP के इधर बॉर्डर, जहानिया चौक इस तरफ जो है वो छच है। ये हम लोग जा रहे हैं लॉरेंसपुर रोड की तरफ। रैपिंग हो रही है, और ये 60 इंच है तो इसके 400 मांगा। सही है। अच्छा भाई, बोर्डिंग पास जो है वो मिल गया है, सिक्योरिटी चेक से निकल आए हैं और अब गेट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा भाई, साउथ एयर C1 से जाएगी। अच्छा, ऑब्वियसली क्योंकि ये नई एयरलाइन है और दूसरी एक तरह से इसको आप बजट एयरलाइन भी कह सकते हैं, तो जो बाकी एयरलाइंस हैं उनके मुकाबले में इसका जो टिकट है, फेयर है, वो कम है, और तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये का फ़र्क है पर पैसेंजर। और अगर ख़ासकर आपने जो है फ़्लाइट बुक करवानी है, जल्दी में बुक करवानी है, और आपको बाकी एयरलाइंस का टिकट जो है वो महंगा मिल रहा है, तो आप साउथ एयर को ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको जो है वो टाइम ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एयरलाइन, क्योंकि जो इस जहाज़ की स्पीड है ATR, इसकी स्पीड भी स्लो है, और दूसरा इसका लेओवर भी होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। मे बी 4 से 4.5 घंटे का ये टोटल ड्यूरेशन होगा इस्लामाबाद टू कराची। अगर आपको ये चीज़ें बॉदर नहीं करती, 2-2.5 घंटे आप एक्स्ट्रा सफ़र कर सकते हैं, तो आप एक रीज़नेबल अमाउंट के अंदर बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं कराची
कराची टू इस्लामाबाद और इस्लामाबाद टू कराची, और आप इस एयरलाइन को ट्राई कर सकते हैं। इसका जो हमें टिकट पड़ा है वो तकरीबन 23,000 रुपये का पर पैसेंजर पड़ा है, और इसके अंदर जो है वो 3 ऑप्शन मिलते हैं, इकॉनमी बेसिक, इकॉनमी वैल्यू और इकॉनमी प्रीमियम। तो अगर आपके पास लगेज है तो आई वुड रेकमेंड आप इकॉनमी वैल्यू या इकॉनमी प्रीमियम करवा लें, क्योंकि उसके अंदर टिकट की कॉस्ट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि अभी इनकी एयरलाइन के ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है इन डिफरेंट कैटेगरीज़ की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। टिकट के प्राइस के अंदर लगेज के साथ कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो रिकमेंडेड यही होगा कि अगर आपके पास लगेज है, मिसाल के तौर पे अगर आप भी 20 kg चेक इन करवाना चाहते हैं या 30 kg चेक इन करवाना चाहते हैं, तो आप इकॉनमी प्रीमियम को ट्राई कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, और शायद उसी कॉस्ट के अंदर जो है वो आप ट्रैवल कर पाएंगे साउथ एयर से। अच्छा, हमने गेट C1 से जाना है और ये नीचे है फर्स्ट लेवल के ऊपर। तो लेट्स सी कि प्लेन वहाँ पे खड़ा हुआ है। अच्छा, मैं अभी नीचे की तरफ चेक करने के लिए कि प्लेन सामने नज़र आ रहा है, तो प्लेन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये बस के थ्रू लेके जाएंगे और आगे रनवे के ऊपर ही प्लेन खड़ा होगा। गेट के साथ प्लेन नहीं लगता, तो वहाँ जाएंगे बस के थ्रू और वहाँ से फिर प्लेन के ऊपर जाएंगे। 5 है 5 जी, बसेस के थ्रू जाएंगे। आती रहेंगी बेटा अभी जब तक पैसेंजर्स। हाँ ऐसा ही। अच्छा, ये प्लेन है। थैंक यू। अच्छा, ये प्लेन के अंदर सेटल डाउन हो गए और इसके अंदर जो है टोटल 19 रोज हैं और ईस्ट साइड के ऊपर जो है वो 2 सीट्स हैं। तो इन 2 सीट्स एक तरफ और 2 सीट्स जो है वो दूसरी तरफ। प्लेन के साइज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए आप ये व्यू देख सकते हैं। ये टोटल प्लेन है। मैं इस वक्त रो 17 में बैठा हूँ। इसके पीछे रो 18 और रो 19 2 और रोज़ हैं और पीछे ही एक बाथरूम है। अच्छा भाई, पहली सर्विंग जो है वो सैंडविच की है। सैंडविच है और इसके साथ आएगी एक छोटा सा डोनट है। अच्छा, मैंने ड्रिंक्स में जो है ना वो टी दी है। बाकी ओबियसली ड्रिंक्स के अंदर बाकी सर्विंग भी हैं और बाकी जो नॉर्मली सॉफ्ट ड्रिंक्स है, पानी है, जूसेस हैं, एप्पल और मैंगो जूस, और साथ में चाय भी। ओबियसली यू कैन टेक वट एवर यू वांट। सैंडविच
है, जिस तरह नॉर्मली होते हैं छोटे एयरप्लेन के अंदर जिस तरह से होंगे उसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे बेसन है और ये टॉयलेट है। ठीक है, पता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ और बैठ सकता हूँ और इसको यूज़ कर सकता हूँ। चलो, ये रहीम यार ख़ान थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं और वहाँ पे फिर जो है मे बी 35-40 मिनट का स्टे है। रहीम यार ख़ान लैंड करने होगा, आ गया रनवे। ये है शेख ज़ायद एयरपोर्ट रहीम यार ख़ान। जिन लोगों ने उतरना है वो उतरेंगे और उसके बाद फिर ये फ़्लाइट आगे कंटिन्यू होगी। शेख ज़ायद एयरपोर्ट रहीम यार ख़ान। तो रहीम यार ख़ान एयरपोर्ट पहुंच गए। यहाँ पे आई थिंक 2 या 3 पैसेंजर्स हैं जो उतर रहे हैं और बाकी लोग जो है वो जहाज़ में ही बैठे रहेंगे और उसके बाद फिर ये फ़्लाइट आगे कंटिन्यू होगी कराची के लिए। तो अभी मैंने देखा 3 पैसेंजर्स जो हैं वो उतरे हैं, तो ये भी बीच में रुकी हुई। आई थिंक इनको यहाँ से लेके जाएंगे। छोटा सा एयरपोर्ट है, सामने नज़र आ रहा है टर्मिनल। अच्छा, टोटल 4 पैसेंजर्स जो हैं वो उतरे, 3 मर्द और 1 खातून वो उतरेंगे यहाँ पे रहीम यार ख़ान में और बाकी पैसेंजर्स जो हैं वो बैठे हुए। भी यहाँ से भी कुछ पैसेंजर्स जो हैं वो बोर्डिंग करें, बट लेट्स सी कोई आता है नहीं आता। अच्छा, आई डोंट नो अभी क्या चल रहा है प्लेन के अंदर जो है वो जिसकी भी बैकपैक्स हैं या जो ऊपर सामान रखा हुआ है ओवर हेड केबिन्स में वो चेक किया जा रहा है। उसको जो है सबसे कंफर्म किया जा रहा है कि किसका बैग है। ये सारा सिलसिला भी चल रहा है। आई डोंट नो किसकी क्या ज़रूरत है, ऑब्वियसली जिसका होगा तो उसको उसी ने रखा होगा, लोगों ने जो यहाँ पे हैं। बट मे भी मेक श्योर कर रहे हैं कि यार कोई जो है वो अपना सामान भूल ना गया हो, क्योंकि 3-4 पैसेंजर्स उतरे और इसके अलावा आई थिंक अभी कुछ और भी बोर्डिंग करेंगे तो कुछ और पैसेंजर्स आएंगे, तो उनके लिए शायद हो सकता है पॉसिबली जगह बनाई जा रही हो और चेक किया जा रहा हो कि जो है वो प्रॉपर स्पेस मौजूद है केबिन के अंदर या कितनी स्पेस मौजूद है, ताकि जो है वो कितना सामान जो है वो ओवरहेड केबिन के अंदर आ सकता है उसको एडजस्ट किया जा सके। अच्छा भाई, जिन लोगों ने बोर्डिंग करना है आई थिंक यहाँ से जो पैसेंजर्स चढ़ेंगे वो यहाँ से आ रहे हैं चेक इन के बाद। यहाँ से अब फर्दर और पैसेंजर्स जो हैं वो बोर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ टर्मिनल से ये लोग बाहर आ रहे हैं। रहीम यार ख़ान में जो वेदर हुआ ना काफ़ी गर्म है। ये 39 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे हेज़ 41, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम भी नीचे आ रहा है, लेकिन 39-40 जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो और वो गर्माइश जो है वो हमें यहाँ पे प्लेन के अंदर भी फील हो रही थी। अच्छा, अब तकरीबन जो है वो 40 मिनट यहाँ पे 40 या 45 मिनट लगे हैं यहाँ पे रहीम यार ख़ान में। तो जो पैसेंजर्स जिन्होंने उतरना था वो उतरे हैं और उसके बाद जो है मेरे ख्याल से 8-10 पैसेंजर्स और उन्होंने बोर्डिंग किया और उसके बाद जो है वो 40-45 मिनट के स्टे के बाद अब जो है वो दोबारा रनवे के ऊपर चल रहा है और थोड़ी देर में इंशाल्लाह जो है वो टेक ऑफ करेगा और उसके बाद फिर कराची की तरफ रवाना है इंशाल्लाह। सैंडविच सर्व किया गया है। तो लेट्स सी कि इसके अंदर जो सेम चीज़ें हैं या थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। तो इसके अंदर भी जो है वो सेम सैंडविच है, तो साथ में डोनट। तकरीबन 4:15 हो रहे हैं इस वक्त और आई थिंक 15-16 मिनट के अंदर इंशाल्लाह जो है वो कराची लैंड कर जाएंगे। आई वुड से जब हमने इस्लामाबाद से टेक ऑफ किया था आई थिंक 12:35 या 12:40 हो रहे थे, अगर हिसाब लगाएं तो 4 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह जो है वो कराची पहुंच जाएंगे। और इस 4 घंटे के अंदर जो है वो 40-45 मिनट का स्टॉप ओवर जो ले ओवर हमारा रहीम यार ख़ान में था वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। विदिन 4 आवर्स ले ओवर के साथ 40-45 मिनट्स रहीम यार के ले ओवर के साथ हम इंशाल्लाह कराची लैंड कर जाएंगे।
जब साउथ एयर की फ़्लाइट रहीम यार ख़ान से लैंड कर गई। अल्हम्दुलिल्लाह कराची लैंड कर गए और तकरीबन जो है वो 4 घंटे लगे हैं और 4 घंटे के अंदर अंदर या उसके आसपास जो है हम लोग इस्लामाबाद से बारास्ता रहीम यार ख़ान होते हुए जहां हमारा ले ओवर था तकरीबन 40-45 मिनट का, उसके बाद हम लोग इस वक्त जो है वो तकरीबन 4:35 पे कराची एयरपोर्ट के ऊपर जो बैगेज क्लेम वाली जगह है वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ओवरऑल आई वुड से कि एक स्मूथ फ़्लाइट थी। थोड़े बहुत जो हैं वो जब वो लैंड कर रहा था तो उस वक्त थोड़ी सी जो है वो फील आया कि यार थोड़ा छोटा जहाज़ है और लैंड करते हुए एकदम से लैंड कर रहा है, लेकिन ओवरऑल आई वुड से कि इट वॉज गुड फ्लाइट। मतलब कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, कोई बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं हुई। तो नॉर्मली जो है वो 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। जब आप जहाज़ पे बैठते हो, बोर्डिंग होती है, उसके बाद जब रनवे के ऊपर जहाज़ चलता है और उसके बाद जब लैंड करता है, फिर आप बैगेज क्लेम के ऊपर आते हो, बाहर निकलते निकलते 2-2.25 घंटे लग जाते हैं। तो अगर उसमें आप 2 घंटे और ऐड कर लो तो ये फ़्लाइट तकरीबन आपको 4 घंटे के अंदर अंदर कराची पहुँचा देगी। कराची से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से कराची पहुँचा देगी। वो भी डिपेंड करता है कि जो ले ओवर स्टॉप ओवर है कितना है, तो नॉर्मली वो 40-45 मिनट का हो सकता है। तो अगर आप 4 घंटे में थोड़े से कम पैसों में कराची से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से कराची पहुँच सकते हो तो आई डोंट थिंक सो कि साउथ एयर जो है वो बुरा ऑप्शन है। ऑब्वियसली जहाज़ थोड़े से छोटे हैं, लेकिन ओवरऑल जो सर्विस है, ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, इट वॉज गुड। उसमें मुझे कोई इनकन्वीनियंस या कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मेरा पहला फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, सो आई वुड डेफिनेटली से कि इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। और क्रू जो है वो मैक्सिमम फॉरेनर्स थे, यानी पायलट्स, फर्स्ट ऑफिसर, इसके अलावा जो एयर होस्टेस थी 3 में से 2 वो भी फॉरेनर्स थे। और यूरोप के अंदर एक कंट्री है ल्यूटियाना। मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि उनका ताल्लुक किस कंट्री से है, तो उन्होंने बताया ल्यूटियाना। मैंने इसका नाम शायद पहले ये दूसरी दफ़ा सुना है, तो मुझे नहीं पता इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है आपको चेकआउट कर सकते हैं, मैं नीचे इसका नाम लिख भी दूंगा। ऑब्वियसली आई थिंक ये इनिशियल फेज़ के अंदर एयरलाइन है और अभी ये इनिशियल फेज़ के अंदर ऑपरेट कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी फॉरेनर्स के अंडर ही इसको चला रहे हैं। और आई थिंक जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जो लोकल क्रू मेंबर्स हैं उनको इंडक्ट किया जाए और उनके थ्रू इसको फिर ऑपरेट किया जाए। आप इसके हवाले से फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, एट दी एंड मैं यही कहूँगा कि साउथ एयर का जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा रहा और इसमें कोई बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं हो। सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा देके अगर आप कुछ पैसे बचा सकते हैं 5-6 हज़ार पर सीट, तो आई थिंक इसमें ये बुरा ऑप्शन नहीं है। फेयर जो है वो वीकेंड के हिसाब से, वीकडेज़ के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो आप एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर जाके और सस्ताटिकट.pk की वेबसाइट के ऊपर जाके भी एयर फेयर को चेकआउट कर सकते हैं और मुख्तलिफ एयरलाइंस के जो फेयर्स हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको ओवरऑल अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके टिकट के अंदर कितना फ़र्क है। चलो मेट्रो कैब बुक करवाइए और यारिस गाड़ी इनके पास स्टैंड वाली मुझे चाहिए थी। 2300 रुपये 10 किलोमीटर के और उसके बाद 70 रुपीज़ पर किलोमीटर।